Hi guys, myself Himendra Upadhyay and welcome in my channel that is James Classes. Today we are going to study about the topic amorphous solid. तो बच्चों आज हम लोग amorphous solid के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था crystalline solid क्या होता है, crystalline solid के टाइप्स क्या क्या होते हैं और उन टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों amorphous solid के बारे में कि amorphous solid एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो amorphous solid क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड का थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हमने पढ़ा था कि इनके जो इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मीन्स रेगुलर पैटर्न में होता है। बट यहाँ पे जो amorphous सॉलिड होता है, amorphous सॉलिड दो वर्ड से बनते हैं। देखिए हम कर दे रहे हैं इसको इसको तोड़ दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं इस वर्ड को। एक होता है ए और दूसरा होता है मार्फस। इसका मीन्स हम तोड़ के इसको हम बता दे रहे हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है मार्फस। एक होता है ए और दूसरा होता है मार्फस। ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट। एब्सेंट मीन्स नो। ठीक है, मार्फस मीन्स होता है फॉर्म। ए मीन्स नो, एमार्फस मीन्स होता है फॉर्म। इसका मीन्स ये हुआ कि इस एमार्फस सॉलिड का कोई भी फॉर्म नहीं होता। अब एमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम एमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो इनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर पैटर्न में होता है। अब बताओ इरेगुलर पैटर्न होता क्या है। इरेगुलर पैटर्न क्या होता है देखते हैं। इरेगुलर पैटर्न में क्या होता है कि जितने भी आयंस होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए रेगुलर उनका अरेंजमेंट होता है। फिर कुछ समय बाद, ठीक है, थोड़ा दूर जाने के बाद आपको उसमें इरेगुलरिटी नजर आएगी। जैसे हमने मान लिया ये आपका सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड है। एमार्फस सॉलिड में एक आपका ए पार्टिकल, ठीक है, फिर आपका जैसे अभी बता दे रहे हैं यहाँ पे देखिए दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, इस तरह से अरेंज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए पार्टिकल आपका मान लीजिए कोई दूसरा पार्टिकल है, ए फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फिर ऐसे ऐसे अरेंज हुआ है इस तरह से। ये रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन कुछ समय बाद इसका अरेंजमेंट इरेगुलर हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पाया जा रहा है। अभी वन कैटायन, वन एनायन, वन अगर कैटायन और एनायन को ले रहे हैं तो हम ऐसे इस तरह से अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है कहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। मतलब अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी होती है, किसमें, एमार्फस सॉलिड में, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। जबकि क्रिस्टलाइन में क्या था, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता था। इसमें रेगुलर पैटर्न होता है बट कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ दूरी के लिए, समझे। तो इरेगुलर पैटर्न में यह क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। दूसरा, रेगुलर पैटर्न में कुछ रेगुलरिटी रहती है लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होती है। ठीक है, तो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। रेगुलर पैटर्न में भी अरेंज होते हैं, लेकिन यह इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं इनके पार्टिकल कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा लंबे दूरी के लिए नहीं, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ रेंज में इनके पार्टिकल के अरेंजमेंट में रेगुलरिटी रहती है, लेकिन उसके बाद इनके पार्टिकल्स इरेगुलर होते हैं, मीन्स इनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, थर्ड है स्यूडो सॉलिड। क्या है, स्यूडो सॉलिड।
ठीक है। स्यूडो सॉलिड, स्यूडो मीन्स होता है क्या, फॉल्स। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स मीन्स ये जो सॉलिड एक्चुअल में होता है वो सॉलिड होते नहीं, ये क्या होते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड। अब सुपर कूल्ड सॉलिड भैया क्या होता है, सुपर कूल्ड सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसको हम रख दें, मान लीजिए ये आपका ग्लास ही ले लीजिए, ग्लास क्या होता है, एमार्फस सॉलिड होता है। क्यों, क्योंकि यह एक तरह का स्यूडो सॉलिड है और सुपर कूल्ड सॉलिड है। और सुपर कूल्ड सॉलिड उसी को बता रहे हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक ग्लास है आपका, ग्लास को ऐसे हम रख दें, रखने के बाद क्या होता है, ए भी सॉलिड है, इसके लेयर भी सॉलिड है, इसकी जो सरफेस है, ठीक है, चाहे ए वाला सरफेस ले लीजिए, ए वाला कोई भी सॉलिड है। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, लॉन्ग पीरियड, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन इनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ मूव करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका जो बॉटम एंड होगा वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। बॉटम एंड क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। अगर इसको पलट के रख दिया जाए और बहुत लंबे समय के लिए रख दिया जाए तो क्या होगा, फिर ए वाला जो बॉटम मोटा हुआ है वो इधर चला आएगा, मीन्स ए वाला सिस्टम जो अपर पोर्शन पहले था वो मोटा हो जाएगा। मीन्स इनके सॉलिड क्या होते हैं, मूव करते हैं, इनके पार्टिकल मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। समझाया। तो कहने का मतलब कि ये एक तरह का क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं, और स्यूडो सॉलिड में ये सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं। अब देखिए ये स्यूडो सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो some properties of solid। एक कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड के जिस प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी एमॉर्फस सॉलिड हैं वो स्यूडो सॉलिड क्यों हैं। तो आप बता सकते हो, इट डज नॉट फॉलो सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये कुछ सॉलिड के प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपका होता है ग्लास आता है। ग्लास जो होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते। सेकेंड इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर भी क्या होते हैं आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। जो आपके पॉलीमर में पॉलीथीन वगैरह होती है, ये भी क्या है आपका एक तरह का एमॉर्फस सॉलिड ही है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं सिलिका जेल। सिलिका जेल भी क्या है, एक तरह का एमॉर्फस सॉलिड है। तो इस तरह से आपका एमॉर्फस सॉलिड का जो है सिस्टम था, हमने बताया कि एमॉर्फस सॉलिड एक्चुअल में होता क्या है। इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, ये इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन इनका रेगुलर पैटर्न भी होता है। रेगुलर पैटर्न केवल कुछ ही समय के लिए होता है, मीन्स ये 60 रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। इसकी रेगुलरिटी केवल 60 रेंज ऑर्डर के लिए होती है, जबकि क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर में था। स्यूडो सॉलिड होते हैं, मीन्स यह किसी भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड के जिसको फॉलो नहीं करते, इसलिए इसे कहते हैं स्यूडो सॉलिड। ये स्यूडो सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल्ड सॉलिड होते हैं, क्योंकि इस सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ पे ज़्यादा होगा वह उधर की तरफ मूव करते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आ जाता है ग्लास, पॉलीमर, सिलिका जेल एक्सेट्रा। ऐसे कई हैं, ठीक है, मैटर जो किस में आते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया। कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बारे में हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ग्लास है,
ठीक है। इसमें फर्स्ट जो टर्म है आपका, मीन फर्स्ट जो पॉइंट है आपका दिया गया यहाँ पे, ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड ड्यू टू द फ्लूइडिटी। हमने कहा था कि जितने भी एमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वह पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस की तरफ मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हैं। किसके कारण? यहाँ पे फ्लूइडिटी नेचर होता है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टीज होती है इनके पार्टिकल्स की, इसलिए ये मूव करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट। पहली बात ये हो गई, क्यों मूव करते हैं? क्योंकि फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें। सेकेंड जो पॉइंट है आपका लिखा है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ ग्लास अपीयर्स मिल्की ड्यू टू द रिक्रिस्टलाइजेशन एट हाई टेम्परेचर। कहने का मीन्स है जितने भी एमार्फस सॉलिड होते हैं, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट बने हुए हैं वहाँ पे ये सॉलिड लगे हुए होते हैं, तो देखा जाता है कि जो इस तरह के सॉलिड होता है, इस तरह के मॉन्यूमेंट होते हैं ग्लास के जो बने हुए होते हैं, वो मिल्की कलर के हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो, मीन्स गर्मी में, समर सीजन में वो किस कलर के हो जाते हैं? मिल्की कलर के दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन में इसका होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, लिक्विड है, या हमारे तो सॉलिड की बात हो रही है लेकिन हम लिक्विड का एग्जांपल लेकर बता रहे हैं। कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो क्या किया जाता है? उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तब उसमें जो सॉल्वेंट मिला हुआ होता है उस सॉल्वेंट के अमाउंट में डिक्रीमेंट होता है, मीन्स डिक्रीज होने लगता है उसका अमाउंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेपर फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। ठीक, फिर जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स रहता है, सॉल्वेंट कम होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा तो सोल्यूट का अमाउंट तो फिक्स रहेगा, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। किसकी? उस सॉल्यूशन की। ठीक है, अब जब डेंसिटी बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट वेपराइजेशन के थ्रू बाहर निकल रहा था वो निकलना क्या बंद हो जाएगा, एक तरह से धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा, मीन्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और फिर उसको अगर मान लीजिए हम हीट कर रहे हैं, हीट करना छोड़ भी दे तब पर भी उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। जैसे आप गुड़ बनाते हो, ठीक है, देखिए ही होगी गुड़ बनता हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पहले रस रहता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे वेपराइज फॉर्म में निकलता ऐसा थोड़ी ना कि तुरंत हमने मान लीजिए कि हीट दिया वो तुरंत गुड़ बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। सुबह से 3-4-5 घंटे का समय लगता है, तो लगातार आप हीट देते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको उतारते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है, मीन सॉल्ट फॉर्म में हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन, पहले क्रिस्टल फॉर्म में वो रहता है लेकिन फिर अपने आप हाई टेम्परेचर, जब समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ता है, हाई टेम्परेचर के कारण इनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है फिर से, जिसके कारण इनके जो ग्लास होते हैं हमें मिल्की कलर के दिखाई देते हैं, इफेक्ट से। ठीक है, मिल्की कलर के क्यों दिखाई देते हैं? जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो आप बता दोगे कि वो एमार्फस सॉलिड से बने हुए होते हैं, और एमार्फस सॉलिड हाई टेम्परेचर पे उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो हमें मिल्की कलर के दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका, ग्लास एंड क्वार्ट्ज बोथ आर मेड अप ऑफ SiO4 बट क्वार्ट्ज आर क्रिस्टलाइन व्हाइल ग्लास आर एमार्फस। चलिए देखिए, ग्लास और क्वार्ट्ज बच्चों दोनों किससे बने हुए होते हैं? दोनों एक ही मॉलिक्यूल या एक ही तरह के कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं। एक ही तरह के कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं, वो है आपका ग्लास और क्वार्ट्ज। ठीक है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने, SiO4 ठीक है। बट लेकिन क्या होता है, क्वार्ट्ज जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि ग्लास जो होते हैं एमार्फस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी
कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका पैटर्न रेगुलर होता है, उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, जबकि एमार्फस सॉलिड की बात करते हैं तो एमार्फस सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर होता भी है तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मीन शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद इरेगुलरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लास होता है वो एमार्फस होता है और क्वार्ट्ज जो होता है क्रिस्टलाइन होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन इसलिए होता है, हमने बताया था कि इसका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो रेगुलर होता है, जबकि ग्लास के पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, इसलिए ग्लास को एमार्फस सॉलिड कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन सॉलिड और ग्लास को एमार्फस सॉलिड क्यों कहा जाता है, तो आप बताओगे ग्लास को क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन सॉलिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए, जबकि ग्लास जो होता है एमार्फस सॉलिड होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। अगर रेगुलर होता भी है तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इस तरह से आपका ये भी पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट हमको बताना है कि पॉलीमर्स जो होते हैं, जितने भी पॉलीमर हैं वो पॉलीमर दोनों होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, एमार्फस सॉलिड भी होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, एमार्फस सॉलिड भी होते हैं। लेकिन जो नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6 होता है, टॉलुइन होता है, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वही सिस्टम है, वही विकास क्यों ऐसा हुआ, तो क्योंकि इनका अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है, इनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप पढ़िएगा इसको। एमार्फस जो होता है वो एमार्फस सॉलिड में कौन कौन से पॉलीमर आते हैं, जैसे वल्केनाइज्ड, रबर, सीडीपी, ये सब पढ़ाया जाएगा, बट आपके कोर्स में ये नहीं है। लेकिन तब पर भी आप कोशिश करना, ट्राई करना, पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि आपके इस साल कोर्स में नहीं है ये पॉलीमर, ठीक है। तो ये जितने भी पॉलीमर होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, एमार्फस सॉलिड भी होते हैं, बट ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया। अब इसके बाद अगर बात करें हम डिफरेंस की, तो डिफरेंस भी हम बताएंगे इसके बाद।